तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, तो हमारे पास है दो मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं y माइनस y1। अगर पॉइंट दिया हो और इक्वेशन दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और उस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमारा क्या है, कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड जो हम बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जब करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जब भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, एनडीए का एग्जाम पास में है, सीटी आने वाला है, जेई है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, तो मुझे क्या करना है, इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्वेश्चंस में दिया रहेगा इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन कैन बी डायरेक्टली रिटेन बाय इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म अपीयरिंग इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिया रहा है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, तो हम लोग को जो भी कर्व का इक्वेशन है, यहां पे कर्व का इक्वेशन यहां पे दिया हुआ है, तो इसमें जो डिग्री है, लोएस्ट डिग्री टर्म्स, लोएस्ट डिग्री का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे x का पावर क्या है, 2 है, तो इसमें डिग्री क्या है, 2 है। यहां पे x का पावर क्या है, 1 है, y का पावर 1 है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स को, यहां पे लोएस्ट डिग्री टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, दिस इज लोएस्ट डिग्री टर्म, सो लोएस्ट डिग्री टर्म अपीयरिंग इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, लोएस्ट डिग्री, उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट विथ 0 कर देंगे। सो डायरेक्टली जो आंसर है हमारा, डायरेक्टली आंसर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। कन्वेंशनल मेथड से करने का कोई जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली gx इजकल टू क्या लिख दोगे, fy माइनस fy, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया उससे भी आंसर्स आपको आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चंस जब भी ऐसे आएंगे और आपने अगर कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया तो क्वेश्चन काफी लेंदी होने वाले हैं। आंसर्स तो 100% आने वाला है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो आना ही चाहिए, और क्लास 12 बोर्ड के लिए जब भी आता है तो शायद ऐसे करने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो डायरेक्टली आप ऐसे यूज कर सकते हो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन। उसमें क्या करना है, जो भी कर्व का इक्वेशन है उसमें जो लोएस्ट डिग्री वाले टर्म है आपको इक्वेट करना है विथ 0। यस और नो, जो भी लोएस्ट डिग्री वाले टर्म है उसको 0 से इक्वेट करना है और डायरेक्टली आपके आंसर आपके सामने होगा। यहां पे जैसे देखो, आप इक्वेशन दिया हुआ है x³ प्लस y³, तो आप क्या करोगे, लोएस्ट जो डिग्री वाले टर्म है क्या होंगे, ये वाले टर्म होंगे। क्योंकि यहां पे देखो हम लोग इसको x का पावर 3 नहीं लिखते हैं, लेकिन ऐसा एज्यूम करते हैं कि x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग। तो इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, x² माइनस y²। तो व्हाट इज आवर टास्क, मुझे उसे 0 से इक्वेट कर देना है, मुझे उसे 0 से इक्वेट कर देना है। तो x² माइनस y² इजकल टू 0, तो x² इजकल टू y², तो y इजकल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस x। कैसे, क्योंकि आप स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लो, सो डायरेक्टली हमारा आंसर्स हमारे सामने है। इसलिए जब भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आंसर्स ये आना ही चाहिए।